बिटकॉइन करने का ना एक बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ। जापान में जो भी न्यू वहाँ की प्राइम मिनिस्टर आई है, विमेन प्राइम मिनिस्टर, पहले क्या होता था जापान में, येन एंड यूएस में ट्रेड होता था, लाइक करेंसी ट्रेडिंग। इंटरेस्ट रेट ज़ीरो था, मतलब येन टू यूएस डॉलर कन्वर्ट करने में इंटरेस्ट रेट नहीं लगता था, ठीक है। तो लाखों में, करोड़ों में, हज़ारों में, ट्रिलियंस में येन कन्वर्ट होते थे यूएस डॉलर में, लोग करते थे एंड फिर उसको इन्वेस्ट करते थे यूएस मार्केट में बड़े लेवल पे। अब जापान में पहले डिफ्लेशन था, मतलब लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करते थे, मतलब ज़्यादा महंगाई नहीं थी। पर पिछले कुछ सालों में वहाँ इन्फ्लेशन आया है, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ गई है। तो उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की जो लेडी प्राइम मिनिस्टर है उसने बोला हम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे भाई, ठीक है। तो अब येन टू यूएस डॉलर में कन्वर्जन में इंटरेस्ट रेट लग रहा है। वहाँ पे इंटरेस्ट जैसे इंडिया में लगता है आरबीआई करती है, यूएस में फेड करती है, इंटरेस्ट रेट कट ये वो, टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड मनी। अब वो चीज़ हो रही है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन जापान। बिटकॉइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू S&P 500, ठीक है, ये सबको पता है। होता क्या है भाई, एंड इसके पीछे रीज़न है कि बिटकॉइन इज मे बी मोस्टली इट इज़ बैक्ड बाय USDT USDC, दैट इन टर्न बैक्ड बाय यूएस डॉलर, ठीक है। नाउ हो क्या रहा है भाई, ये जैसे इंटरेस्ट रेट लगा येन पे और डॉलर पे ट्रेडिंग में, बोला जा रहा है ऐसे कि $3 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया यूएस मार्केट से। यूएस लाइक जापानीज इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने पुल आउट कर लिया। कहने को 3 कह रहे हैं, वैसे 20 ट्रिलियन की भी बात है कि $20 ट्रिलियन, so ट्रिलियन डॉलर्स में मार्केट से पैसा निकाल लिया गया। S&P गिरेगा तो बिटकॉइन गिरेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो हमें बिटकॉइन में फॉल दिख रहा है ना। इट्स मतलब लोगों को पता ही नहीं है ये बात कि कहीं ना कहीं जापान येन ट्रेडिंग, येन यूएस डॉलर ट्रेडिंग से कनेक्टेड है ये सारी की सारी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न इंटरेस्ट रेट ऑफ जापान हाइक इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द बिटकॉइन फॉल।